सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तंबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट में धमाके की शदीद मज़म्मत की है। कहते हैं कि इस्तंबुल में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस हुआ। बच्चों समेत वाक़े में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान तुर्किया के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस्तंबुल में बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आलमी बरादरी को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। मासूम इंसानों पर हमले करने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। साबिक सदर ने तुर्किया की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहते हैं कि धमाके में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौजज़ा हुआ ना ही तारीख दोहराई जा सकी। इंग्लैंड ने 1992 के वर्ल्ड कप का हिसाब बराबर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। इंग्लैंड दूसरी बार T20 क्रिकेट का सुल्तान बन गया। इंग्लिश बल्लेबाज बेन स्टोक्स की मैच विनिंग निस्फ सेंचुरी 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने मैच को पार लगा दिया। इंग्लिश टीम ने 138 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेट पर हासिल किया। इंग्लैंड ने 2010 में भी T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। पुलिस प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला भी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असद मलिक से। असद बताइएगा। आपको बताते चले कि अभी कुछ ही लम्हा पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसी घर से बाहर निकले, इस दरवाजे से वो बाहर निकले और यहाँ पर मौजूद थी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए तैयार की गई वो बरतानवी प्रोटोकॉल की भरपूर गाड़ियाँ जो कि इस घर के बाहर मौजूद थी। और यहाँ पर मौजूद था मोटरसाइकिल स्क्वाड जो कि बरतानवी हुकूमत सिर्फ उन अफराद को ही फराहम करती है जिनकी हिफाजत की और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी हुकूमत बरतानिया ने रखी होती है। तो आपको बताते चले कि अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसी अपने सेंट्रल लंदन में वाक़ई इस घर से बाहर निकले और रवाना हुए हैं वो एयरपोर्ट के लिए। और आपको बताते चले कि जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है शलवार कमीज वो पहन रखी थी, काले रंग की जैकेट उन्होंने ज़ेब तन कर रखी थी, मुंह पर उनके फेस मास्क था और ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत अभी तक अलील है। फ़ज़ाई सफ़र की वजह से वो बीमार हो चुके थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया कि वो वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। जब वो इस घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में गए तो सिक्योरिटी वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन 24 के सवाल पर के वज़ीर-ए-आज़म साहब तुर्की में आज बम धमाका हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोबारा दरवाज़ा खोला, उनकी सिक्योरिटी एहलकारों ने दरवाज़ा खोलकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि इस वक्त तुर्की के अवाम के इस गम और दुख की घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान तुर्की के अवाम के साथ खड़ी है और इस बम धमाके की वो भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्तंबुल में होने वाले कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से भी राब्ता करेंगे और मजम्मत करेंगे। और आपको बताते चले नाजरीन के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ लंदन में मुकीम रहे और ये है उनकी रिहाइशगाह जो सेंट्रल लंदन में वाक़ है। आपको बताते चले कि अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। 5 मुलाकातों का दौर हुआ है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ और इस मुलाकातों में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मलिक अहमद खान और जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर है मरियम नवाज वो इन मुलाकातों में मौजूद रही। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पर, पाकिस्तान की अस्करी मामलात पर, पाकिस्तान के जो अमन और अमान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये तमाम वो इशूज़ थे जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी क़यादत के साथ मुकम्मल मुशावरत की। और अब जो भी मुशावरत लंदन में की गई है मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी मुशावरत मुकम्मल हुई और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान रवाना हुए हैं और वहाँ पर इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से भी मुशावरत करेंगे। अब जब वो इस घर से बाहर निकले तो उनके साथ उनके सेक्रेटरी अफजाल भट्टी और उनके साहबजादे सलमान शहबाज ने उनको यहाँ से अलविदा किया है। और आज सुबह साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असद अली मलिक।
4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर को 200 रुपये से भी कम करने की कोशिश करेंगे। फ्यूल की कीमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जल्द रूस से तेल खरीदारी मुमकिन हो जाएगी। दुबई में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी हुकाम से कहा है कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी रूस से ही तेल की खरीदारी कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया रिसर्च के ज़ेर एहतमाम लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। चाइनीज़ काउंसल जनरल जाओ शेरी ने खुसूसी शिरकत की। कहते हैं कि सी पैक पर सुस्त रवि से किसी से कोई गिला नहीं, अब इसे तेज़ करेंगे। चाइना में शहबाज स्पीड को कदर की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आइंदा चंद साल में पाकिस्तानी अवाम को सी पैक के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। सी पैक के पहले मरहले में लोड शेडिंग का खात्मा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाब बर्पा होगा। दूसरे मरहले में ज़रई और सनती इनकलाब आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम सियासी इकाइयों को एक पेज पर आना होगा। इससे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद दुश्मनों ने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हुक्मरानों ने पहुँचाया। तमाम सियासी जमातों को आपस में एक डायलॉग करना चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें आइन की बालादस्ती हो। हुक्मरानों ने पाकिस्तान के 75 साल ज़ाया किए और आज हमारे मुल्क में जितनी भी मसाइल है ये हमारे दुश्मनों से ज़्यादा अपने मुल्क के हुक्मरानों की वजह से है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि वज़ीराबाद ड्रामा बेनकाब हो चुका। ये कैसा हमला था कि एक गोली ने दीगर अफराद को ज़ख्मी भी किया और किसी का मेडिको लीगल भी नहीं हुआ। शेखुपुरा में नून लीग के यूथ विंग से ज़ेर-ए-तमाम तंजीम साजी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरानी फितने की पिटारी खुल चुकी है और इसके 4 साला दौर का कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ चुका है। इमरान खान का 4 साला दौर मां सिवाय लूट मार, महंगाई और करप्शन का फरोग था। अब कोई पूछे इस शख्स से कि कहते हैं कि तू खड़ा था कंटेनर पे और गोली लगती है ऊपरले हिस्से को, अगर कोई लगे तो सर ऊपर है और पांव नीचे हैं, या तो फिर कोई ये कहे ना कि उस वक्त इसके पांव ऊपर थे सर नीचे था। कोई पूछने वाला है कि 4 सालों में इस हालत को पाकिस्तान को पहुंचाया किसने? कोई पूछ सकता है कि 4 सालों में एक काम ऐसा बताए जो हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि ये मशले राह है। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के मग़फ़िरत फरमा, फितना फसाद से महफूज रख। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। रावण में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा रिकत आमेज़ इख्तितामी दुआ के मनाज़िर के साथ ख़त्म हो गया। हज़ारों की तादाद में तबलीगी जमातों की तश्कील की गई। लाहौर से शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखिए। तबलीगी इज्तिमा में अंदरून और बैरून मुमालिक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरे मरहले में कराची, फैसलाबाद, झंग, टोबा टैक्सिंग, डेरा इस्माइल खान, सवात और इतराब से शहरी शरीक हुए। मौलाना खुर्शीद ने तबलीग के लिए रवाना होने वाली जमातों को हिदायत जारी की। मौलाना इब्राहिम ने दुआ की फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, ताहम कबूलियत उस वक्त होती है जब इंसान के हक में बेहतर हो। मौलाना इब्राहिम ने इख्तितामी दुआ कराई। तबलीगी इज्तिमा के मौका पर शहरी पुरअज़म दिखाई दिए। वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीन इस्लाम की फ़रोग में किरदार अदा करेंगे। असल मकसद यह है कि हम एक दूसरे की तरफ रहनुमाई करना, लोगों को असल दीन का बताना कि असल दीन क्या है और दोनों जहानों की कामयाबी जो अल्लाह ताला ने इस दीन में रखी है। इस मेहनत के लिए इंशाअल्लाह करने वाली मेहनत है। इस मेहनत को अपना मकसद बनाकर पहले 4 माह लगाकर इस मुबारक मेहनत को सीखें और
اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. حضرات نے یہ بات رکھی ہے کس طرح سارے عالم میں مطلب پورا دین زندہ ہو جائے, مطلب ہر انسان ہر مسلمان 100% مسلمان بن جائے اور اس کی زندگی میں, اس کے گھر والوں کی زندگی میں بالکل 100% دین آ جائے. تبلیغی اجتماع کے دوران جوڑوں کے اجتماعی نکاح بھی پڑھائے گئے. اختتامی دعا کے بعد شرکاء اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے. اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے کلفٹن 2 تلوار کے قریب ایک ایسے پارک میں جہاں پر سبزیاں اگائی جاتی ہیں. علاقہ مکینوں کو سبزیاں ساتھ لے جانے کی بھی اجازت ہے. اس حوالے سے ہیرا جبین کی رپورٹ دیکھیے. شہروں میں بڑھتے کنکریٹ کے جنگلات, پگھلتے گلیشیئرز, درختوں کی کٹائی, گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں, ایسے میں عالمی درجہ حرارت کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اثرات تیزی سے واضح ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں کراچی بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا ہے. تاہم کلفٹن کے قریب ایک ماحول دوست شہری شہزاد قریشی نے اجڑے پارک کو جنگل کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. کنکریٹ کے شہر کے درمیان یہ پارک اربن فارسٹ کہلاتا ہے, جس میں مختلف قسم کے پودے اور پھلوں کے درخت اگائے گئے ہیں, اور یہ سبزیاں اور پھل مفت لے جانے کی بھی اجازت ہے. کوئی 3 ایکڑ کا پارک ہے جس میں ہم 37,000 پودے لگا چکے ہیں آلریڈی. کئی جو ہیں وہ ظاہر بڑے درخت ہوئے ہوئے ہیں اور درمیانے سائز کے بھی ہیں, چھوٹے پودے بھی ہیں, اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے, ایک جھیل بھی موجود ہے. سبزیاں جو ہیں وہ اگ رہی ہیں جو محلے میں فری جاتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, مطلب جو ارادے کیے تھے وہ پورے ہو گئے. پارک میں صرف عوام بلکہ مختلف جنگلی حیات, پرندوں اور حشرات بھی دکھائی دیتے ہیں جو انسانی دلچسپی کا سامان مہیا کرتے ہیں. پارک میں بچوں کے لیے بھی نیچرل پلے ایریا بنایا گیا ہے. اگر شہر قائد کے دیگر پارکوں کو بھی اس طرح اربن فارسٹ میں تبدیل کر دیا جائے تو یقیناً شہر کا ایکولوجیکل لینڈ اسکیپ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا اور کلائمیٹ چینج کے اثرات میں بھی کمی آ سکے گی. کراچی میں ڈیفنس کی آرٹ سٹی گیلری میں پہچان کے نام سے ایک گروپ نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں جام شوروں کی شہید اللہ بخش سومرو یونیورسٹی کے 29 فریش گریجویٹ کے فن پارے پیش کیے گئے. واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ دیکھیے. گروپ ایگزیبیشن کا افتتاح نامور ٹی وی آرٹسٹ مہنور بلوچ نے کیا. گروپ شو میں سیبز یونیورسٹی کے طلباء نے تھیسس پر مبنی فن پارے رکھے گئے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کی تصاویر بھی ثقافتی رنگوں اور انسانوں کے رویوں کو بڑی مہارت سے اجاگر کیا گیا ہے, جبکہ کچھ آرٹسٹوں نے عمر رسیدہ چہروں کو بڑی خوبصورتی سے کینوس پر سجایا ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈیتھ سرکل کہا جاتا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اینڈز ہوتی ہیں وہ ایک لوپ میں گھومتے رہتی ہیں, وہ اصل میں ہوتی ہیں بلائنڈ, تو وہ بنا سوچے سمجھے ان کو کمانڈ مل جاتی ہے اور وہ سسٹم میں گھومتے رہتی ہیں. تو میں ہیومن کی جو سوشل کنڈیشن ہے وہ اسی طریقے سے سملر ہے کہ ہم پیپر ورکس میں ہمارے جو سرٹیفکیشن ہوگا اس میں ہم کتنا زیادہ اسٹک ہیں. میرا کام پولیٹیکل ایشو پہ ہے, ایکسٹریمزم پہ, اینڈ ہاؤ از امپیکٹ آر سوسائٹی. آر ایشو از بیسڈ آن افغانستان اینڈ میں نے اس کے سارے نیوز پیپر اور وہ اٹھائے تھے اینڈ میں نے اس کے اوپر ورک کیا تھا. اینڈ وومنس جو کرائسس ہوتا ہے ان دا نیم آف اسلام, ایون دا تھنگ وچ از ناٹ بین ریٹن ان اسلام. نمائش میں فطری مناظر کی بھرپور منظر کشی ہے. ینگ آرٹسٹوں نے حقیقت سے قریب تر فن پارے بنائے ہیں. بعض طلباء نے آئل سے کینوس پر رنگوں کو بڑی خوبصورتی. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.